दोस्तों, मोटिवेशन देने वाले YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है, अगर आप भी इसे मानते हैं। ये सुनते हैं एक कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहां एक और बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी संकोच होता था। वहीं उसका छोटा पुत्र बहिर्मुखी स्वभाव का था। वह किसी से भी बेझिझक अपनी बात कह देता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे, लेकिन वह कभी किसी से कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने बड़े पुत्र के स्वभाव से बहुत नाराज रहता था। बातचीत न कर पाने और शर्मीलेपन के कारण वह उसे बार बार डांटता। कई बार तो गुस्से में उसकी पिटाई भी कर देता था। हालांकि इस पिटाई से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। उसके भीतर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह आने वाले प्रश्नों के उत्तर भी डर के कारण नहीं लिख पाता था। इसी वजह से उसकी शिक्षा भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। जब बड़ा पुत्र युवावस्था में पहुंचा तो उसके पिता ने उसे व्यापार में हाथ बढ़ाने के लिए कहा। पिता के डर से उसने व्यापार में हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका डर और शर्मीलापन बार बार परेशान करता। वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता जिससे व्यापारी बहुत नाराज हो जाता। एक दिन व्यापारी किसी काम से शहर गया हुआ था। दुकान पर उसका बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी 2 अजनबी दुकान पर आए। उन्होंने बड़े पुत्र से कहा, हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि इस दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां हैं वे सब हमें दे दो। व्यापारी का पुत्र उन लोगों से प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान में घुस गए। उन्होंने दुकान में रखी सारी नमक की बोरियां तांगे में रख ली और लेकर चले गए। व्यापारी का पुत्र उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसका संकोच और शर्मीलापन उसे रोक रहा था। उसके मन में डर था कि अगर उसने उन लोगों को रोका तो उसके पिता उस पर और भी ज्यादा नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो दुकान खाली देखकर हैरान रह गया। उसने अपने पुत्र से पूछा, नमक की बोरियां कहां गई? दुकान इतनी खाली क्यों है? बड़े पुत्र ने धीमे स्वर में कहा, कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपने नमक की बोरियां मंगवाई हैं। वे सारी बोरियां ले गए। यह सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने पुत्र को धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। गुस्से में चिल्लाकर बोला, तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान ले गए। तेरी वजह से मेरा भारी नुकसान हो गया। अब घर वापस मत आना, अगर आया तो तुझे पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। पिता की ये बातें सुनकर बड़ा पुत्र बहुत दुखी हो गया। उसे लगने लगा कि उसके जीवन में अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। नगर के सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे। वह बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वह नगर से बाहर चला गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया, अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। इस असफल जीवन से अच्छा है कि मैं इसे समाप्त कर लूं। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया। भिक्षु ने उसे पानी से बाहर निकाला, लेकिन व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु से नाराज हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, जीवन एक बार मिलता है। यदि तुम जीवित नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? युवक ने दुखी होकर कहा, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं। मेरे संकोची स्वभाव के कारण मेरे पिता मुझसे नाराज हैं। सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मेरे गुरु तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। युवक ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अब थक गया हूं। लेकिन बौद्ध भिक्षु के समझाने पर वह उनके साथ आश्रम जाने के लिए तैयार हो गया। आश्रम में पहुंचने पर उसने देखा, एक व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने कोमल स्वर में पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? युवक ने अपने जीवन की सारी परेशानियां बता दी। गौतम बुद्ध ने प्रेम से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे। युवक तैयार हो गया। गौतम बुद्ध ने उसे 3 दिनों तक कुछ कार्य करने को कहा। पहले दिन उसे अजनबियों से बात करनी थी। दूसरे दिन आश्रम में बालकों को पढ़ाना था। तीसरे दिन अपने पिता से मिलना था। इन कार्यों को पूरा करने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। गौतम बुद्ध ने कहा, डर केवल तुम्हारे मन में है, इसे मिटाओ और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। युवक समझ गया और उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया।